लाडली जू, मैं बहुत नीच हूं, किस मुख से मांगू? कोई सुकृत नहीं, कोई नियम संयम नहीं, कोई ऐसी साधना नहीं। प्यारी जू, मैं नीच हूं, पर मुझे इतना भरोसा है कि आप करुणामयी अलबेली सरकार परम उदार हो। हे लाडली जू, ये भोरी सखी आपसे मांग कर रही है कि ये दृढ़ता दे दो, ये नियम दे दो कि आपके सिवा मेरा किसी से संबंध न रहे। ये दृढ़ता दे दो मेरे हृदय में। लाडली, कैसी भी परिस्थिति हो, पुकारूं तो आपको पुकारूं, आपके सिवा मेरा कोई न रहे। स्वामी जी, मेरी इतनी आस पुजा दो, मेरी इतनी मांग पूरी कर दो। लाडली जी, कभी ऐसी कृपा होगी कि मेरे हृदय में रात दिन आपका विरह बढ़ता जाए। आपके लिए मेरी तड़पन कभी किसी भी पद प्रतिष्ठा भोग सामग्री किसी संबंधी व्यक्ति वस्तु स्थान से कभी तृप्त न हो। कभी ऐसा ना हो कि ये व्यक्ति मिल गया, मुझे श्री जी नहीं चाहिए, ये वस्तु मिल गया, ये पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई। रात दिन मेरी जलन बढ़ती जाए, मेरा विरह बढ़ता जाए, मिलन की आकांक्षा बढ़ती जाए। श्यामा जू, हम पे ऐसी कृपा कर दो कि बिना आपकी रूप माधुरी नेत्र भर करके देखे मुझे जिया न जाए। ऐसी कृपा कर दो, कछु न सुहाए, कुछ अच्छा न लगे, न किसी से मिलना, न किसी से बात करना, कुछ अच्छा न लगे। मिलीबो हसीबो कहिबो सुनबो, ये चित्त कछु न सुहावे। किसी से मिलना, किसी से बात करना, किसी से हंसना, ये सब अच्छा न लगे। हृदय में ऐसी जलन पैदा हो जाए कि लाडली के बिना मैं किससे बोलूं, कौन मेरा है? प्यारी जू, आपके बिना कौन है, कौन मेरी बात समझ पाएगा? हे कृपा सिंधु, आप तो समझ रही हो, आप तो सुन रही हो। मेरे हृदय में विकलता पैदा कर दो, रात दिन विकलता बढ़ती जाए। एकांत में बैठ करके किसी से भी कुछ कहने की इच्छा न हो, चुपचाप एकांत सेवन करते हुए निरंतर आपका नाम रटूं, आपकी रूप माधुरी के लिए तरसूं। ऐसी कृपा कर दो। राधा बोलते ही नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगे। ऐसी कृपा कर दो लाडली, आपका नाम बोलते ही हृदय विकल हो जाए, आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगे। हे मेरी प्राण प्यारी, जब आपकी लीला सुनूं तो मेरे हृदय में ऐसी विकलता हो जाए, हाय मेरी प्यारी जो जहां विराजमान हुए वहां मैं जा नहीं पा रहा हूं, वहां मैं देख नहीं पा रहा हूं, मैं अपनी किशोरी जी की समीपता का अनुभव नहीं कर पाऊं, विकल हो जाऊं, हृदय हमारा फटने लगे, हमारा जीना मुश्किल हो जाए। लाडली जो, ऐसी कृपा कर दो। हे लाडली जो, जितने सांसारिक या पारलौकिक सुख हैं ये सब विष के समान मुझे लगे। ऐसी कृपा करो, ना मुझे मोक्ष चाहिए, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, बस आंख मूंदे राधा राधा पुकारता हुआ तड़पता। हे लाडली, नेत्र मूंदे हुए, अर्थात मैं किसी को देखूं ना, किसी की सुनूं ना, केवल आपको पुकारता रहूं। ऐसी कृपा कर दो। भोरी सखी जी कह रही हैं कि आपका नाम ले लेकर कराह कराह के आर्त भाव से आपको पुकारूं, इतनी अभिलाषा है। बस ये बार बार मैं मांग रही हूं, एक कृपा करके दे दो। हे किशोरी जी, आप तो परम उदार हो, मेरे ऐसे कहां भाग्य हो सकते हैं कि मैं आपको प्राप्त कर सकूं? मेरे ऐसे भाग्य नहीं है, आप कृपा कर दो तो मेरे भाग्य खुल जाए। मैं और कुछ नहीं, सच्ची मानिए, थोड़ा सा यदि प्रीति हो जाए लाडली जी के चरणों में, आप सोचो, अखिल लोकों के ब्रह्मांडों के स्वामी जिनके सामने करबद्ध ऐसे खड़े हैं आज्ञा पाने के लिए, ये बाहरी लोग नहीं जानेंगे, नहीं जानेंगे। जैसी धरिवंश प्रताप रूप गुण वैबल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पसुरी दिन विथिकित रस सागर, देखो हमारी सुंदरता की सीमा। ऐसी हमारी लाडली जू, ऐसी हमारी किशोरी जू, जिस समय हृदय में ये बात आ जाएगी कि मेरी प्यारी जू, मेरी किशोरी जू, कौन सा भोग अच्छा लगेगा? ऐसी सुंदरी प्रियाजू से अपनापन हो जाए, किससे अपनापन की जरूरत रह जाएगी?
अनंत सहचरियों के मध्य में ऐसे युगल सरकार हमारे प्राणाराध्य हो, हमारा मन इनके मिलने के लिए तड़पने। कौन कामना ऐसी है जो हमें बाधा पहुंचा सके? कौन हमारे अंदर वासना स्पर्श कर सकती है? जहां प्यारे जो की मिलन की चाह, वहां सब चाह अपने आप शांत हो जाती है। इसी निष्कामता की बात श्री हिज्जू महाराज